So how do we treat capex in computation of the free cash flow, whether FCFF or FCFE? In either case, we will need to make adjustment for the capital expenditure that the company may have incurred. So as we saw in case of the working capital, so if your net working capital is increasing by the amount of increase in the net working capital, you will reduce your free cash flow. So when you are computing your free cash flow for equity or free cash flow for the firm, जितना आपका वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल उस साल में बढ़ गया, उतनी अमाउंट से आप आपके एफ सी एफ ई के फिगर को कम करेंगे. क्यों कम करेंगे? क्योंकि एफ सी एफ ई या एफ सी एफ एफ जो भी जैसा भी केस होगा, क्यों कम करेंगे? क्योंकि जितने से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई उतना आपका कैश कम हो गया. ये हमने समझ के लिया जब हम डिस्कस कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में. सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैपेक्स. सो अगर कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है किसी साल में 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उतना कैश जो कंपनी का है वो कैपेक्स के अंदर घुस गया. इसका मतलब वो कैश कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं है. सो जब हम ये जो कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ एफ, उस समय पर हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट लाइन है लेस कैपेक्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जितने अमाउंट से हमारा कैपेक्स बड़ा है उतने अमाउंट हम एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई के कंप्यूटेशन में से माइनस कर देंगे. और याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी ने कोई एसेट को उस साल में सेल किया है. तो अगर सेल किया है तो आप उसका क्या करोगे? तो जिस तरह से आप अगर कैपेक्स कर रहे हो, यानी कि नए एसेट्स खरीद रहे हो, तो नई एसेट्स की परचेज को आप माइनस करोगे. उसी तरह से अगर आप कोई एसेट आपने सेल करी है, तो उस एसेट के सेल करने से जो आपको कैश आया है, आप अपने एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई के कंप्यूटेशन में जो पैसा आपने एसेट को सेल करके हासिल किया है, वो कैश को आप एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई के कंप्यूटेशन में ऐड कर देंगे. सर, वॉज दैट योर क्वेश्चन? एकदम करेक्ट सर. ओके. एक परचेज होगा तो लेस हो जाएगा, हाँ जी, एंड अगर सेल होगा तो ऐड हो सेल जाएगा, करके पैसा आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो प्लस हो जाएगा. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट.